बात करेंगे सऊदी के अंदर इंडियंस को लगातार अब्यूज किया जा रहा है, बल्कि इंडियन कहना एक गाली हो गया है। वहां पर एक एग्जीबिशन लगी थी और उसमें एक हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी का बूथ था और उसमें एक शख्स आता है और कहता है कि यहाँ तो सब हिंदू हैं, मुसलमान क्यों नहीं है यहाँ पर, मुस्लिम्स कहाँ हैं यहाँ पर, सब इंडियंस हैं। तो वहां पे इंडियन जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो गाली के रूप में कहा गया है। अब ये नफरत तो सिर्फ सऊदी क्यों, ये नफरत तो अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोप के कई देशों से हमारे लिए निकल कर आ रही है। शायद जो बीज हम बो रहे हैं खासतौर से नफरत के, आज वही हमारे ऊपर क्या कहते हैं कि काटने को हमारे ऊपर आ रहे हैं। वट वी आर सोइंग सेम वी आर रीपिंग राइट नाउ। इंडियंस को इतनी गालियां क्यों मिल रही हैं? इंडियन कहना गाली हो गया, इंडियन इज अब्यूज राइट नाउ, यानी कि इंडियन कहना अपने आप पे गाली हो गई है। और सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो रेसिस्ट जो टिप्पणियां निकल के आ रही हैं, ये गुस्सा क्यों आ रहा है लोगों को? लोग गुस्से में अगर किसी को गाली देना चाहते हैं तो उसको इंडियन कह देते हैं। ये अजीब सी एक कहानी निकल कर आ रही है और सऊदी से लगातार ये खबरें निकल के आ रही हैं। और अभी एक वहां पे वीडियो निकल के आया जिसमें एक सऊदी जो एक कोई नागरिक है, वो एक भारतीय कंपनी के बूथ के पास आता है और वहां कहते हैं कि ये हिंदू कंपनी है, उसमें एक भी मुसलमान काम नहीं कर रहा है। तो ये हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है दुनिया के कई देशों में फैलती जा रही है और आए दिन कोई ना कोई एक इवेंट जो है हमारे सामने आती है। अब सारे मामले सऊदी से आ रहे हैं, यहाँ इंडियंस बहुत हैं और वहां पर इंडियन कहना ही अपने आप में एक गाली हो गया। किसी को भी कह इंडियन कोई कह देता तो इसका मतलब आप गाली दे रहे हो किसी को। एक वहां पर एक ट्रेड इवेंट था, ट्रेड इवेंट के अंदर स्टॉल लगे हुए थे बहुत सारी कंपनियों के अंदर और उसमें इंडिया की फेमस कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, आप सबको पता है, एल&टी कंपनी। उनका एक बूथ लगा हुआ था वहां पे ट्रेड इवेंट पे। तो वहां पर कुछ लोग थे, तो एक सऊदी सिटीजन वहां आता है और कहता है कि ये तो एक हिंदू कंपनी है, यहाँ एक भी मुसलमान काम नहीं करता है, आप देखो यहाँ पर सब। और फिर उसका फोटोग्राफ वगैरह भी लेता है और सब कुछ होता है। लेकिन ये अपने आप में एक अजीब सी है कि अब हिंदू होना भी एक अपराध हो गया है। उसका शायद एक कारण मोदी और आरएसएस भी हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम लोगों से इस पूरी दुनिया के अंदर अब लोग नफरत कर रहे हैं कि हम एक उदारवादी नहीं है, हम एक भगवा आतंकवादी हो गए हैं, जैसे कि लोग हमसे अब नफरत करते हैं। हालांकि इस मामले में एक शख्सियत है, एक एनालिस्ट है अमजद ताहा। अमजद ताहा ने एक कमेंट डाला है और कहा कि ये रेसिज्म जो सऊदी से निकल के आ रहा है इंडियंस के लिए, ये बहुत ही बुरा है। और उनका कहना है कि इस किस्म से आप सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर और ये बिल्कुल और बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे किसी को टारगेट मत कीजिए और इंडिया कोई एक कम्युनल गुंडों का अड्डा नहीं है एक्चुअली। लेकिन उन्हें अगर इंडिया आके पता लगेगा ना, इंडिया में अगर आ जाए, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट में चले जाए तो पता लग जाएगा यहाँ पे सारे के सारे जो कम्युनल गुंडे हैं ना आपको हर जगह मिल जाएंगे। वीएचपी और बजरंग दल और ये सेना और वो सेना जो यहाँ पे बनी हुई है वो क्या कर रही है आपको पता लग जाएगा। लेकिन फिर एक कई लोगों ने लिखा है कि लार्सन टूब्रो 60-70 बिलियन डॉलर की कंपनी है और वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर रही है सऊदी के अंदर। तो लेकिन जो अब्यूजिंग है वो अब्यूजिंग जो है परेशान करना शुरू हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये अब्यूजिंग हो रही है। तो सऊदी के अंदर कोई नई चीज अब नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में लोग हमें खासतौर से हिंदुओं को अब्यूज कर रहे हैं कि तुम लोग कम्युनल हो, सांप्रदायिक हो और दूसरे मजहबों से आप नफरत करते हो। ये चीजें थोड़ी सी दुख देने वाली हैं, क्योंकि सभी हिंदू ऐसे नहीं हैं। जैसे कि सभी हिंदू भगवा आतंकवादी नहीं हो सकते, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकते, सभी क्रिश्चियन आतंकवादी नहीं हो सकते। तो सभी लोग आतंकवादी नहीं हो सकते, कुछ लोग हो सकते हैं जो कम्युनल एलिमेंट्स होते हैं, जो बुरे होते हैं। जहां बुरे लोग हैं वहां अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारी मात्रा में अच्छे लोग हैं। अगर ये अच्छे लोग नहीं होंगे ना तो ये दुनिया चलनी बंद हो जाएगी, ये चैनल चलने बंद हो जाएंगे और आपके सामने फिर वही आतंकवाद की और टेररिज्म की तस्वीरें ही आया करेंगी और कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि चंद अच्छे लोग अभी दुनिया में मौजूद हैं, ये दुनिया इसलिए चल रही है। ये ऊपर वाले का करम है कि बुरे और अच्छे का कॉम्बिनेशन बना रहे इस दुनिया के अंदर। और ये अगर अच्छे लोग नहीं होंगे ना तो फिर कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर, फिर हम सारे जानवर बन जाएंगे और जानवर बन के एक दूसरे को काटते रहेंगे, मारते रहेंगे। और फिर मतलब जानवर भी ऐसा नहीं करते, हम जानवर से भी बदतर हो जाएंगे देखा गया। दोस्तों, क्या अब दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक देश की नफरत दूसरे देश तक फैल जाए और हम चुपचाप देखते रहें? क्या हिंदू होना अब कुछ देशों में अपराध बन गया है? क्या भारतीय होना, खासकर हिंदू भारतीय होना,
अब विदेशों में खतरा बनता जा रहा है। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जो कई बार दिल को चीर देती हैं। मंदिरों पर हमले, नस्लीय टिप्पणियाँ, बहिष्कार और अब एक नया मामला सऊदी अरब से। वो देश जहां लाखों भारतीय मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन वहां भी एक वायरल वीडियो ने सबको झकझोर दिया है। एक सऊदी नागरिक एक भारतीय कंपनी के स्टॉल पर पहुंचता है और सिर्फ इसलिए परेशान करता है क्योंकि वो कंपनी हिंदू है। दोस्तों, आज हम इसी घटना को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सोच है, एक नफरत है जो धीरे धीरे फैल रही है। और ये पूछने का वक्त है कि हिंदुओं के खिलाफ ये नफरत कहाँ कहाँ फैल रही है, कैसे साजिश रची जा रही है और इसका समाधान क्या हो सकता है। زي ما انتم شايفين الحين يا شباب هذا، ولا بعد زعلان كمان بعد، لانه زعلان انه لاحظوا الارسنال توربو شركه هندوسيه ولا مسلم واحد هنا موجود ولا مسلم، وزعلان انه برضه انه ذكرت الشيء هذا. للاسف كان المفروض يحترمون البلد اللي جايين فيها. दोस्तों, ये वीडियो सऊदी अरब के रियाद में एक ट्रेड एग्जीबिशन का है। भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो यानी LNT ने अपना बूथ यहाँ पर लगाया था। ये कंपनी भारत की दिग्गज कंपनियों में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनर्जी हर क्षेत्र में काम करती है। वहाँ कुछ भारतीय कर्मचारी थे, तभी एक सऊदी नागरिक आता है। ये स्थानीय भाषा में नाराज़गी जताता है, कहता है कि ये हिंदू कंपनी है, इसमें एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है, स्टॉल लगाने का हक आपको किसने दिया। वो ताना मारता है, धमकाता है। स्टॉल पर मौजूद लोग चुप रहते हैं। एक शख्स वीडियो रिकॉर्ड करता है लेकिन डर से फ़ोन नीचे कर लेता है। एक यूज़र ने कहा कि सऊदी अरब में नस्लवाद ईरान के बाद अब दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, वीडियो की तारीख और पुष्टि अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन ये घटना नई नहीं है। सऊदी अरब में लाखों भारतीय काम करते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम नहीं हिंदू हैं। वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है, लेकिन बिजनेस में ये नस्लवाद, ये बताता है कि नफ़रत कितनी ज़्यादा गहरी है। अब बड़ा सवाल कि हिंदुओं के खिलाफ ये नफ़रत दुनिया में कहाँ कहाँ फैल रही है। दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी तत्व हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर डिक्लेयर वॉर ऑन हिंदूज जैसे ग्राफिटी लिखे जा रहे हैं। यूके में लेसेस्टर में दंगे हुए, हिंदू घरों पर हमले हुए। अमेरिका में भी कुछ जगहों पर हिंदू फोबिया बढ़ता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में लेबर इश्यूज़ के साथ अब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। कुछ ग्रुप्स हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। कनाडा में ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों को शाय देती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये नफ़रत क्यों बढ़ रही है। इसका जवाब है हिंदुत्व की राजनीति कुछ लोगों को खटकती है। दोस्तों, ये वीडियो एक आईना है। ये दिखाता है कि नफ़रत कितनी आसानी से फैलती है।